गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम के बामड़ोली गांव में 15 नवंबर को हुए गोलीकांड का मुख्य आरोपी आकाश उर्फ आशु को गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आकाश उर्फ आशु की गिरफ्तारी गुरुग्राम के गड़ी हसरू गांव से हुई है। हालांकि आकाश के 11 साथी पहले ही पुलिस के गिरफ्तार में आ चुके थे, लेकिन आकाश अभी तक फरार चल रहा था। पुलिस की माने तो बामड़ोली गांव में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग करने वाले आकाश इस मामले के बाद लगातार फरार चल रहे थे और कभी शिमला तो कभी अन्य स्थानों पर पुलिस से छुपते फिर रहे थे। आखिरकार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और गुप्त सूचना के आधार पर आकाश को गुरुग्राम के गड़ी हसरू गांव में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दिनांक 15/11/2020 को बामड़ोली गांव में कुछ झगड़ा हुआ था और जिसमें कुछ लोगों ने काफ़ी भारी मात्रा में फायरिंग की थी जान से मारने की नीयत से, और 3 लोग उसमें इंजर्ड हुए थे जिनको बुलेट इंजरीज थी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिसमें अब तक 11 आरोपी हम पहले अरेस्ट कर चुके हैं और जिसमें से 3 वेपन पहले बरामद किए जा चुके हैं और एक स्कॉर्पियो गाड़ी और अन्य जो वारदात में प्रयुक्त हथियार थे वो बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन उसका जो मेन आरोपी था जिसके कारण ये झगड़ा था और जो इस सारे फसाद की जड़ था, आकाश उर्फ आशु, उसको जिस पे हरियाणा सरकार ने 25,000 का इनाम भी डिक्लेयर कर रखा था, उसको हमारी क्राइम टीम पालम विहार ने अरेस्ट किया है और उसका एक साथी को भी अरेस्ट किया है और इसमें अब 13 गिरफ्तारियां इस केस में हो चुकी हैं। उसने पूछताछ पे ये सारी घटना को स्वीकार किया है और बताया इसमें जो मैंने हथियार प्रयोग किए थे वो मैं बरामद करवा सकता हूँ। आज हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसका पुलिस रिमांड लेके और वो हथियार बरामद करेंगे और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े आकाश उर्फ आशु के गुनाहों की फेहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। और आकाश की अगर बात की जाए तो आकाश ने वर्ष 2007 में, जब ये 8वीं कक्षा का छात्र था और गुरुग्राम के सेक्टर 45 के निजी स्कूल में अपने ही साथी अभिषेक त्यागी की मामूली कहासुनी के बाद अपने ही घर से लाई पिस्टल से हत्या कर दी थी, जिसके बाद इसे फरीदाबाद बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। लेकिन वहां पर सुधार होने की बजाय छूटने के बाद ये कुख्यात अपराधी बनता चला गया और इसने अपना गिरोह खड़ा कर लिया। वर्ष 2011 में इसने दिल्ली के एक वकील पर भी गोलियां चलाई थी, जिसमें यह गिरफ्तार हुआ था। वर्ष 2013 में एसजीटी कॉलेज में भी मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके अलावा आशु के ऊपर ट्राला छीनने के भी कई मुकदमे गुरुग्राम में दर्ज हुए थे और इन सब में आकाश के साथ मनीष बिहारी नाम का एक युवक भी साथ होता था, जो कि इसका बिल्कुल साथी रहा करता था। लेकिन वर्ष 2015 में आपसी कहासुनी के बाद आकाश ने मनीष बिहारी की सेक्टर 21 में गोली मारकर हत्या कर दी थी और 6 अप्रैल को ये गिरफ्तार हो गया था। लेकिन आशु के गुनाहों की फहरिस्त यहाँ नहीं थमी और निकलने के बाद लगातार गुनाहों के दलदल में ये धंसता ही चला गया और एक अपना बड़ा गिरोह खड़ा करके लगातार लूट मार आदि की कई वारदातों में शामिल रहा। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों के माने तो आशु के ऊपर वर्ष 2019 में भी लगभग 10 मामले दर्ज हुए हैं। ये लगभग 2 दर्जन वारदात में शामिल रहा है अब तक और इसकी 2019 की अगर बात करें तो 10 केसेस तो 2019 के ही हैं इस पे, और ये काफ़ी समय से इस अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा है और अब भी काफ़ी दिन से छुपता फिर रहा था और इसको अगर अब हम टाइमली अरेस्ट नहीं कर पाते तो ये और भी वारदात करता। अब तक की पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है कि ये कभी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, कभी जींद डिस्ट्रिक्ट में, कभी पंजाब में, कभी शिमला में, अब ये शिमला में रह रहा था कुछ दिन से, अभी आया है ये और आते ही हमने इसको अरेस्ट किया। इसने अपने ही लोगों को शामिल करके एक अपना ही गैंग बना रखा है, बाकी और किसी दूसरे गैंग से तो ये
संबंध नहीं रखता, लेकिन काफ़ी अपराधियों से जुड़ा हुआ था ये। वहाँ से जींद और फतेहाबाद के भी काफ़ी लोगों के साथ ये मेल जोल रखता है और इसने कई जगह पे वारदात कर रखी। सर, इनमें और अपराधी भी शामिल हैं क्या? अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी अभी होनी बाकी हैं? बिल्कुल, कुछ और लोगों के बारे में पता चला है, उनको भी हम बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। 24 वारदातें हैं, 24 वारदातें किस तरह की है? क्या लूट है, ये झगड़े की? इसके छीना झपटी, अपहरण, मर्डर और आपका अटेम्प्ट टू मर्डर और इस तरह के एक्सटॉर्शन के इस टाइप के केसेस इसकी गढ़ी अरसरू के पास से अरेस्ट किया गया। इसके परिवार के सदस्य तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके मम्मी पापा जो हैं, भाई, वो पहले अरेस्ट हो चुके। साल 2007 में आशु द्वारा किए गए गुनाह के बाद यदि फरीदाबाद बाल सुधार गिरोह में सही काउंसलिंग कराई जाती तो आज आशु कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल ना होता। ऐसे में हरियाणा पुलिस को जरूरत है कि इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ साथ इन्हें सही काउंसलिंग भी दी जाए ताकि भविष्य में वो आगे चलकर अपराध की दुनिया का रास्ता ना अपना सके। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।